दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए या फिर आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना अच्छा रहेगा। हालांकि ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 23 जून से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 25 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 1 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि साइज में देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में है। हालांकि कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये रंभाजो ब्रांड के नाम से ज्वेलरी सेल करती है और इसमें कुंदन, पोल्की और डायमंड जैसे जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो कंपनी ट्रेडिशनल टेक्निक के साथ ही मॉडर्न डिज़ाइन का टच भी देती है अपने ज्वेलरी में। तो कंपनी काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस तैयार करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नेकलेस, ईयरिंग, रिंग्स, बैंगल और कस्टमाइज ज्वेलरी होता है। तो ये 14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट गोल्ड के जो डायमंड और प्रीशियस से स्टोन्स लगे हुए ज्वेलरी है वो कंपनी बनाती है। ये डीलर, शोरूम और रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, यानी कि कंपनी B2B मॉडल के अंदर काम करती है। कंपनी B2C सेगमेंट में भी सर्व करती है, यानी कि जो भी कस्टमर्स हैं वे ऑर्डर देके भी अपने ज्वेलरी बनवा सकते हैं। यानी कि कंपनी ऑर्डर के थ्रू भी ज्वेलरी बनाती है, कस्टमाइज ज्वेलरी बनाती है। वैसे कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो B2B मॉडल से आता है। तो कंपनी का मोर देन 81% यानी कि 81.63% रेवेन्यू B2B मॉडल से आता है। वहीं पर 18.37% का जो रेवेन्यू है वो B2C सेगमेंट से आता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जयपुर में है और यहाँ पर कंपनी के पास कई सारे जो मॉडर्न मशीन्स है वो भी अवेलेबल हैं, यानी कि सोने को पिघलाने, उसको आकार देने, इसके अलावा उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो तैयार करने के लिए कंपनी के पास कई अलग अलग तरह की मशीनें हैं और ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करती हैं कि इनकी जो ज्वेलरी है वो हाई क्वालिटी के हो। कंपनी के पास ऐसी भी टीम है जो कि इसकी प्योरिटी, फिनिशिंग और इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है तो उसको चेक करती है, ताकि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो हाई क्वालिटी के हो। कंपनी पैन इंडिया के अंदर बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी की जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया के अंदर है। कंपनी महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, यानी कि पैन इंडिया से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के अगर टोटल एम्प्लॉयज़ को देखें तो अभी कंपनी के अंदर 111 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो इसका एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम इसका 46 करोड़ का है, 24 में 69 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 124 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 124 करोड़ के अराउंड कंपनी का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 24 में बढ़ के 14 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 25 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में भी 25 साढ़े 25 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया है। इसके EBITDA को देखें तो इसका EBITDA लगातार इंक्रीज हुआ है और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 51 साढ़े 51 करोड़ के राउंड रिजर्व हैं और अगर कर्ज को देखें तो 65 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 65 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, यानी कि आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, आगे कंपनी भी डेट फ्री रहेगी तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर और अच्छे से फोकस कर पाएगी। इसके KPI को देखें तो इसका ROE और ROC ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका हाई है, लेकिन आगे कंपनी आपको पूरी तरह से डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी का नेटवर्थ भी शानदार है
और पैट मार्जिन को भी देखें तो इसका पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ईबिटा मार्जिन भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये थोड़ा हाई है, 7.60 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 7.50 का है, तो ईपीएस लो है। हालांकि अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 18.41 का है। तो पी वाइज देखें तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो जनरली वे चाहते हैं कि हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लाया जाए, और यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज भी बहुत छोटा है। तो जब भी इस तरह का कोई छोटा आईपीओ आता है तो कंपनी इस मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.59% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 69.88% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 632 करोड़ का है, यानी कि ये भी बहुत छोटी कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी 65 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 65 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, और जो रेस पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,800 रुपये है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एच पोर्शन में मिनिमम 15 लॉट और मैक्सिमम 72 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पर बिग एच पोर्शन में मिनिमम 73 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से थोड़ा डाउन है, यानी कि प्रीमियम जहां 91 रुपीज़ का हाई बनाते हुए देखने को मिला था, अभी ये 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से करीब 6,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 43 साढ़े 43% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आगे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। यानी कि इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए भी जाया जा सकता है। साथ ही ग्रे मार्केट के अंदर भी अच्छी डिमांड है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है, मात्र 165 करोड़ का आईपीओ है, तो आगे इसमें बढ़िया डिमांड भी देखने को मिलेगी। अब इसकी एंकर लिस्ट अब तक नहीं आई है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे आपको आईपीओ कैसा लगा, आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।